हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, इस चैप्टर को करने से पहले, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होती है, और एरिया ऑफ सर्कल तो आपको मालूम ही है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। अब हम यहाँ पर करेंगे कि सेक्टर का एरिया एंड सेगमेंट का एरिया। तो सेक्टर का एरिया करने से पहले हम देखेंगे कि सेक्टर होता क्या है। सेक्टर इज द portion of circular region enclosed by 2 radii, 2 रेडियस और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये आर्क है, ये दोनों रेडियस है, इनका जो ये बीच का एरिया है, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। और ये दिस इज माइनर सेक्टर and this is major sector. So what is sector? Portion of circular region enclosed by 2 radii and corresponding arc. ये 2 रेडियस है और ये आर्क, ये इनकी corresponding आर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनके बीच का जो एरिया, that is called the sector। जो इनके बीच का रीजन है, that is called the sector। अब देखो, दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई जो है, दैट इज कॉल्ड द सेक्टर एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। This is the formula for area of sector। ठीक है, और अब जो ये आर्क है, ये ए बी आर्क है, इस आर्क की लेंथ का फॉर्मूला, किसी भी आर्क की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, अब देखो सेगमेंट क्या होती है। सेगमेंट होती है पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। दिस इज सेगमेंट। सेगमेंट भी जो स्मॉलर पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, और जो बिगर पोर्शन है, this is called the major segment। ठीक है, अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, अगर ये एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, क्या होगा, देखो ये क्या बन रहा है, दिस इज सेक्टर। एरिया ऑफ ये रेडियाई है, ये भी रेडियस है, और ये आर्क है। तो ये पूरा, ये जो चीज है यहाँ से ये पूरी, ये क्या है, सेक्टर। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगी, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब अगर तो माइनर सेगमेंट है तो ऐसे, और अगर मेजर का निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब एक चीज हो रहा है इसमें, व्हाट इज क्वाड्रेंट। Quadrant is 1/4 part
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर. So by using this formulas we will do exercise 11.1. अब 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो आर कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा, जिसको हम किससे सेक्टर एंगल को किससे दिखाते हैं थीटा से. तो थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, अभी बताया है मैंने आपको पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अगर पाई की वैल्यू नहीं गिवन तो हमें 22/7 लगानी है, और अगर 3.1 पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है 22/7 और डेसिमल में 3.14 अप्रोक्सीमेटली. तो अगर आपको पाई 3.14 गिवन है तभी आपको 3.14 पुट करना है, अदरवाइज पाई हमेशा क्या पुट करना है 22/7. आर स्क्वायर तो 6 इंटू 6, थीटा इज 60, ये कैंसिल हो जाएगा 6 इसको 22 को इससे मल्टीप्लाई किया 6 से अपॉन 7 स्क्वायर सेंटी. ठीक है, यू कैन लीव द आंसर. अगर आपको पाई डेसिमल में दिया है तो आपको डेसिमल में फाइनल आंसर निकालना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन लीव इट हियर. नाउ सेकंड इज, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. अब हमें गिवन क्या है सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है 22 सेंटीमीटर. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22. हमने निकालना क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला बताया है 1/4 पाई आर स्क्वायर. तो हमें रेडियस चाहिए, बट रेडियस हमें नहीं गिवन, हमें सरकमफ्रेंस गिवन है. तो पहले हम सरकमफ्रेंस का ही फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल लेंगे. तो r इज इक्वल टू 22, 7 ऊपर आ जाएगा और 2 इंटू, तो रेडियस आ गई 7/2. अब हमें निकालना क्या था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर. तो 1/4 22/7, 7/2, 7/2, क्योंकि रेडियस 7/2 आई थी, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 77 अपॉन 4 2 स्क्वायर सेंटी. ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. ठीक है, हमें डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस गिवन थी और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था. तो पहले हमने रेडियस निकाला और फिर उसके बाद उसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Third question is the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. ये क्लॉक है मान लो और इसकी लेंथ जो है मिनट हैंड की वो कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. अब 5 मिनट्स में मान लो अभी मिनट हैंड 12 पे है तो 5 मिनट्स में कहाँ पहुंच जाएगी 1 पर. तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ ये निकालना है. अब ये क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है, तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेक्टर के एरिया का. तो सेक्टर के एरिया
एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए और सेक्टर एंगल चाहिए, बट रेडियस तो वही होगी 14 जो मिनट हैंड की लेंथ है 14, बट थीटा कैसे निकालेंगे हम इसका? अब देखो थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जब मिनट हैंड एक पूरा राउंड लगाती है, पूरा सर्कुलर घूमती है, तो थीटा कितना होता है, कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री, यानी कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री। ऐसे लिखोगे इन 60 मिनट्स एंगल मेड बाय मिनट इज 360, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 बाय 60। तो हमें ये याद रखना है कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाती है 6 डिग्री का, और यहाँ पर हमें कितने मिनट्स का सेक्टर निकालना है 5 मिनट्स का, तो 5 मिनट्स में कितने का बनाएगी 6 × 5। आप देखो ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि 5 मिनट्स दिया हो, कई बार क्वेश्चन आता है कि 9 से लेके 9:35 तक कितना एरिया स्वेप्ट होगा, तो 9 से लेके 9:35 तक कितने मिनट्स होंगे 35 मिनट्स, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 1 मिनट का याद रखना है आपने, 1 मिनट में 6 डिग्री का है तो 35 मिनट्स में 35 × 6 का हो जाएगा, 10 मिनट्स में 10 × 6 हो जाएगा, 15 मिनट्स में 15 × 6 हो जाएगा। तो 1 मिनट का 6 डिग्री है, तो जितने मिनट्स का पूछा जाएगा आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इस केस में थीटा कितना आ गया 30। तो एरिया स्वेप्ट कितना हो जाएगा πr² थीटा अपॉन 360, पाई इज 22/7, रेडियस इज 14 × 14, 30 अपॉन 360, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करते हो जितना हो रहा है 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो क्या रह गया 11 × 14 × 3 अपॉन 9, इनको आप मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question is a chord of a circle of radius 10 centimeter, एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 10, chord of a circle radius 10 subtends a right angle at the center, ये जो chord है सेंटर पर राइट एंगल बना रही है, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बना रही है 90 डिग्री। Find the area of the corresponding minor segment and major माइनर पहले सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का, क्या निकालना है आपने एरिया माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। अब देखो सेगमेंट, दिस इज द माइनर सेगमेंट, अब इसका एरिया सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेंगे, पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर AOB। जब हम सेक्टर की बात करते हैं ये इसको पढ़ेंगे, सेक्टर का नाम क्या है AOB और ट्रायंगल का नाम भी AOB है, तो जब हम सेक्टर आगे लिख देंगे तो उसका मतलब होगा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है πr² थीटा अपॉन 360, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ। अब जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसका
ये 10 है तो ये रेडियस भी 10 होगी। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये बेस हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, OB इंटू OA। और अगर मान लो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होगा तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल गिवन है इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें कहा हुआ है पाई को लो 3.14 r स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, थीटा इज 90 अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू OB भी 10 है और OE भी 10। अब सबसे पहले पॉइंट को रिमूव कर लिया करो। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो कितनी जीरोस आ जाएंगी, 200 और ये 100 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो 314 अपॉन 4 माइनस एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, 314 माइनस 200 114 अपॉन 4। अब क्योंकि थी आपको पाई की वैल्यू पॉइंट में थी तो इसको भी आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। तो 114 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, इस मेजर सेक्टर में ये पीछे वाला एंगल देख लो कितने डिग्री का है। अगर ये 90 का है तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। तो 360 में से जब 90 माइनस करोगे तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना आ जाएगा, 270। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई इज 3.14, आर इज 10। नाउ थीटा, अब हमने इसमें 90 लिया था, ऊपर वाला कितना है 270 अपॉन 3। वही पॉइंट रिमूव करोगे, 9 3 जा 9, तो वापस क्या गया 314 इंटू 3 अपॉन 4। नाइन 942 अपॉन 4। अब इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, 942 डिवाइडेड बाय 235.5 square centimeter. So this was question number 4. Now fifth question. Fifth question is, in a circle of radius 21 centimeter, arc subtends an angle of 60 degree. रेडियस आपको दिया हुआ है 21 और आर्क जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60। क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा, ए सेगमेंट का एरिया जो कॉर्ड AB के साथ, ठीक है। तो पहले तो हम लेंथ ऑफ आर्क का, इसमें हमें पाई कुछ भी नहीं गिवन,
तो पाई को हम क्या लेंगे 22/7। पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 1, पाई इज 22/7, r is 21, theta is 60, 7 से 7 कट गया, 22 लेंथ है तो 22 सेंटीमीटर, ये तो आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। फिर आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 22/7, 21, थीटा इज 60, 6, 3 2 जा 3 7 से 7 भी कैंसिल हो गया और 2 से 11, तो क्या रह गया 11 इंटू 21, 231। अब ये एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर थर्ड थिंग हमें क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, अभी हमने निकाला 231, ट्रायंगल का, अब ट्रायंगल जब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि ये एंगल आपको 60 का गिवन है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी कितने के होंगे 60। तो आपने याद रखना है, जब आपको सेंट्रल एंगल 90 का दिया हुआ है तो हाफ बेस इनटू हाइट, और जब ये 60 का दिया हुआ है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। a कितना है, साइड, साइड कितनी है 21, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा 441। तो आंसर आप इसको यहीं पर ही छोड़ दोगे क्योंकि आपको √3 की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर गिवन होती तो फिर आप √3 की वैल्यू पुट करके इसको पॉइंट में, यू कैन लीव द आंसर इन दिस केस हियर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल